भक्तों, राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को शक्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम करते हैं शक्तिला एकादशी का पूजन। तो पूजन में क्या किया, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शक्तिला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और क्या करना होता है। तो शक्तिला एकादशी के दिन हमें 6 चीज़ों की तिल को 6 तरीके से लेना होता है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, घट की स्थापना करेंगे। तो ये घट है, तो मैंने इस पर कलावा और सब शुद्धिकरण कर दिया है। बस मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस पर तिल ले लिया है। ये मैंने कलश स्थापना पहले भी वीडियो में दिखा दी है। तो मैंने कलश स्थापना कर ली है और यहाँ पर हमने गौ माता है, गौ माता के तिलक लगा दिया है हमने। और अब लगाएंगे हम अब हम यहाँ पर गौ माता के बाद करेंगे गणेश जी से पूजा। तो हमने करनी है गणेश जी की पूजा। तो ये हमारे गणेश जी पधारे हुए हैं। तो हम गणेश जी के सबसे पहले तिलक लगाएंगे और वस्त्र पहनाएंगे। तो हम गणेश जी को पहनाएंगे सफ़ेद जनेऊ। तो हम गणेश जी को सफ़ेद जनेऊ पहना देंगे। ये हमने गणेश जी को पहना रहे हैं सफ़ेद जनेऊ। और अब लगाएंगे तिलक, गणेश जी के लगा देंगे तिलक। और तिलक लगाने के बाद चढ़ा देंगे पुष्प। तो हमें पीले पुष्प चढ़ाने हैं क्योंकि हमने माघ मास का महत्तम चल रहा है और माघ मास का महीना है। तो उसमें हमने पीले पुष्प चढ़ाने होते हैं जनार्दन भगवान को और सभी भगवानों को। तो फिर यहाँ पर अब इनको पहना देंगे। मैंने वस्त्र पहना दिए हैं, लेकिन वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। पहले गणेश जी के लिए कलावा अर्पित कर देंगे। ये गणेश जी को वस्त्र पहना देंगे और उसके बाद राधा रानी के तिलक लगा देंगे और इसके बाद लड्डू गोपाल जी के तिलक लगा देंगे। बड़े लड्डू गोपाल जी के तिलक लगा देंगे और गौ माता के तिलक लगा देंगे। इस तरीके से हम इन सब के तिलक लगाकर सबको वस्त्र पहना देंगे। तो सब राधा रानी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। यहाँ पर मैं राधा रानी को वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पर छोटे लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं गौ माता को, लड्डू गोपाल जी को, यहाँ लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। और ये मैंने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित कर दिए और ये मैं गौ माता को वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सबके चरण छू लिए। अब करते हैं हम पूजा विधि। तो अब इस पर रखेंगे सबसे पहले नारियल। तो मैंने कलावा लपेट कर इसे नारियल को यहाँ पर कलश पर स्थापित कर दिया। और अब करते हैं कि 6 चीज़ों का दान कैसे करना है। तो शक्तिला एकादशी पर, तो माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? तो एकादशी का नाम है शक्तिला। शक्तिला पर 6 तरीके से तिल का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो पहला करा जाता है तिल से स्नान। और तिल से स्नान करने पर हम क्या कर सकते हैं, तिल से पहले के तेल से मालिश कर सकते हैं। उसके बाद हम स्नान कर लेंगे और थोड़े से तिल कैसे डालेंगे, बाल्टी में डाल लेंगे तिल और गंगा जल। तो उससे करेंगे स्नान। स्नान से पहले उपटन भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तिल पीसकर उसमें मिला लेंगे शहद, और तिल और शहद लगाकर इसका उपटन लगा सकते हैं। तो हम ये व्यवहार अपने भगवान जी के साथ भी कर सकते हैं और अपने साथ भी कर सकते हैं। तो अच्छा, तिलोदक, तीसरा हो गया तिलोदक, चौथा हो गया तिल का हवन। तिल का हवन हम करेंगे पूर्ण नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल लेकर गाय के उपलों पर। तो गाय के उपलों पर हम थोड़े से तोड़कर उस पर काले तिल डालकर उससे हम हवन कर सकते हैं भगवान का। तो ये हो गया हवन की विधि। उसके बाद चौथा हवन होने के बाद आता है तिल का भोजन। तो तिल के भोजन में हम ले सकते हैं गज्जक, ले सकते हैं और रेवड़ी ले सकते हैं। तिल की कोई भी वस्तु हम ले सकते हैं।
और तिल, ये दोनों मैंने तिल की ही ली हुई हैं। तो अब हम इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो तिल का भोजन और तिल का दान। भक्तों, राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को शक्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम करते हैं शक्तिला एकादशी का पूजन। तो पूजन में क्या किया है, एकादशी की कथा। तो एकादशी में क्या करना है, ये हम 6 चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं कि 6 चीज़ें तिल की कौन कौन सी होनी चाहिए। तो एक दिन अर्जुन बोला है श्री कृष्ण से, हे भगवान, इसके व्रत की करने की विधि क्या है और इसको किस तरीके से किया जाता है। तो भगवान कहते हैं दशमी के दिन एक टाइम भोजन करने के बाद व्रत का नियम ले लें। तो आपके पास यदि चरण धूलि हो, चरण रज हो, तो वो ले लें पानी के साथ रात को और मस्तक पर धारण कर लें। तो इस तरीके से आप उसको व्रत को धारण कर सकते हैं। अब कथा क्या है कि प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो हर माघ मास में पूरे महीने तक व्रत किया, तो उससे वो दुर्बल हो गई और बहुत बुद्धिमान थी। तो देवताओं के निमित्त उसने कोई दान नहीं किया, तो दुर्बल होने के कारण उसका शरीर छूट गया और वो विष्णु लोक को प्राप्त हो गई। इसने अन्नदान नहीं किया था, तो अन्न के बिना तृप्ति नहीं होती। तो इसीलिए इसको मृत्युलोक में आना पड़ा और भिक्षा मांगनी पड़ी। तो ये यहाँ किस लिए आई थी, भिक्षा लेने के लिए आई थी। तो एक दिन की बात है कि भगवान जी उस ब्राह्मणी से भिक्षा लेने के लिए उसके घर आए। तब उसने मिट्टी का पिंड उन्हें दे दिया और उसे ले जाकर स्वर्ग लौटा दिया। शरीर छोड़कर ब्राह्मणी जब स्वर्ग को गई तो वहाँ पर उसे सब वस्तुओं से एक वृक्ष, आम का वृक्ष, बहुत बड़ा घर मिला, परंतु वो सब वस्तुओं से शून्य था। बहुत घबराई और भगवान के पास गई। तो कहने लगी, मैंने तो बहुत व्रत और पूजा की है और फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। तो भगवान जी कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ, वहाँ देवी स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएँ, तो तुम शक्तिला एकादशी के व्रत की महत्तम और विधि पूछना और वह तुम्हें बताएं। तब तक तुम द्वार नहीं खोलना। जब वो तुम्हें बता दें तब तुम उन्हें द्वार खोल देना। तब देव स्त्रियाँ आईं और दरवाज़ा खुलवाने लगीं। तो तब वो ब्राह्मणी कहने लगी कि यदि आप दरवाज़ा खुलवाना चाहती हैं तो पहले आप मुझे शक्तिला एकादशी का महत्तम बता दीजिए, विधि बता दीजिए। तब उन देव स्त्रियों ने उसको शक्तिला एकादशी का महत्तम सुनाया। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया और शक्तिला एकादशी का व्रत किया, तो उससे वे धन धान्य से पूर्ण हो गई। तो क्या हुआ, शक्तिला एकादशी का इसीलिए कि जाने अनजाने में कभी भी आप व्रत कर लें तो बहुत फल देने वाला होता है और मनुष्य को आरोग्य प्रदान करता है। तो तिल का एक और भी महत्व है कि आप सफ़ेद तिल ले सकते हैं और 1 चम्मच तिल पानी से पी लें तो क्या होता है, वो शरीर के रोगों को दूर करता है, मतलब कैल्शियम को बढ़ाता है। तो ये तरीका है इसका। अब क्या करना है, द्वादशी के दिन पारायण का टाइम है 7 बजे से और 9:45 तक। तो आपको दान क्या करना है, द्वादशी के दिन दान करना है आपको। एक तो द्वादशी के दिन दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। उस दिन आप भगवान को हल्दी से भी उपटन कर सकते हैं, तो इस तरीके से, और खिचड़ी का भोग लगाना है। और उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी, ये चीज़ें देकर, अर्घ देकर, मतलब भगवान जी को अर्पित करके जल देकर आप इसको द्वादशी का पारायण कर सकते हैं। तो ये थी शक्तिला एकादशी का पारायण। तो अब क्या करेंगे, अब हम 24 एकादशियों के नाम लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षता एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शक्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलका एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथिनी एकादशी, अपरा एकादशी, मोहिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापंकुशा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मा एकादशी, पद्मनी और पद्मा, ये होती हैं पुरुषोत्तम मास की, जो हम पीछे गई थी।
तो उसके बाद इसमें रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। तो सब लोगों को ईर्ष्या युक्त होकर काम क्रोध लोभ मोह को छोड़कर क्या करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। तो रात्रि जागरण क्या किस तरीके से करें, रात्रि जागरण में क्या करते हैं, तो रात्रि जागरण में सबसे पहले क्या किया जाता है, भगवान जी की आप नाम ले लीजिए। भगवान जी के क्या 1108 नाम, ये श्रीमद् भागवत में आप दर्शन कर सकते हैं कि मैं यहाँ से कैसे कैसे करना है। तो ये कन्हैया कृष्ण केशव इस तरीके से लेकर और स्वामिन तक ये 108 नाम भगवान के लेते हैं। उसके बाद कमल नयन स्तोत्र आता है, तो ये भगवान के लिए किया जाता है, तो हम ये भी करते हैं। उसके बाद हम करते हैं नागलीला, ये भी भगवान कृष्ण जी के लिए होती है, तो ये हम सुबह करते हैं, ये प्रातः पढ़ने की होती है, तो हम ये सुबह करते हैं। उसके बाद हम करते हैं कृष्ण चालीसा। कृष्ण चालीसा करने के बाद करते हैं हम मधुराष्टम। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर है ये दामोदर स्तोत्र करते हैं, फिर कृष्ण कष्टकम करते हैं, उसके बाद हम मधुराष्टम करते हैं, फिर उसके बाद शिव जी की स्तुति भी करते हैं, और उसके बाद हम करते हैं गोपी गीत, क्योंकि भगवान के हृदय में गोपियाँ हमेशा विराजमान रहती हैं। तो ये गोपी गीत क्या होता है, भगवान का हृदय होता है। तो एकादशी पर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए गोपी गीत करते हैं। उसके बाद हम कीर्तन करते हैं, और कीर्तन करने के बाद हम करते हैं आरती। तो आरती करते हैं, ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुम हो जाता सो नर तर जाता, ओम जय गंगे माता। हमने कर ली गंगे मैया की आरती, और ये हमारा पुष्प है अबीर लगा हुआ, तो हम ये भगवान जी को चढ़ा देंगे। तो क्या कहेंगे, आरती करने के बाद हम करेंगे पुष्पांजलि। तो पुष्पांजलि 3 बार बोलनी होती है, मैं एक ही बार बोल रही हूँ। पुष्पांजलि अर्पण करूँ, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। तो हम चढ़ा देंगे पुष्प। तो इस तरीके से हम सभी भगवान के आगे पुष्प चढ़ा देंगे। और अब क्या करेंगे, अब हमें भोग लगाना होता है, तो नारियल भी लगाना है, तो हम नारियल भी भगवान जी के आगे रख देंगे। तो अब करते हैं हम भोग, तो घंटी लगा लेंगे हम भोग। अब हमने लगा लिया है भोग, और इसके बाद हम एक हाथ में पुष्प लेकर, तिल लेकर, जो कथा सुनी है और जो क्षमा प्रार्थना करनी है हमने, तो वो कर लेंगे। अब हम क्षमा प्रार्थना, तो क्षमा प्रार्थना होती है कर्पूर गौरम से, वो आपको सबको पता ही है। तो हम हाथ जोड़ते हैं और करते हैं क्षमा प्रार्थना। अब हमारी क्षमा प्रार्थना हो चुकी है। अब हम गणेश जी के आगे ये तिल जो हमने कथा सुनी है, कलावा और ये फूल रख देंगे, और राधा रानी के पास रख देंगे, चढ़ा देंगे पुष्प गुलाब का। तो अब भक्तों, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर पहली बार चैनल पर आप आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे लास्ट में भोग लगाएंगे हम फलों का। तो गणेश जी के आगे हम, क्योंकि एकादशी में फलों का ही भोग लगता है, राधा रानी को भोग लगाएंगे अनार का, और लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा देंगे फल का, और इधर लड्डू जी को भोग लगा देंगे, और गौ माता को भी भोग लगा देंगे फलों का। ये इस तरीके से हम भोग लगा देंगे फलों का। तो सबसे लास्ट में हमने फलों का भोग लगा दिया, और अब हम लड्डू गोपाल जी को बांसुरी देकर बिठा देंगे। तो हम दोनों लड्डू गोपाल जी को बांसुरी दे देंगे। ये अब ये बैठ कर बजाएंगे बांसुरी। हमने इनको दे दी बांसुरी।